वेलकम 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 दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्रोजी प्ले के एक और नए गेम प्ले वीडियो में। और आज एक सवाल है कि किसी भी माइनक्राफ्ट के नए वर्ल्ड में सबसे पहला और सबसे जरूरी फार्म कौन सा होता है, और जवाब है आयरन फार्म। क्योंकि आयरन फार्म अकेला ऐसा फार्म है जो कि किसी भी माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाता है शुरुआती दौर में। ज्यादा हिंदी हो गई ना, खैर। तो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं माइनक्राफ्ट का सबसे इजीएस्ट आयरन फार्म। तो चलो देखो, आयरन फार्म बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक अच्छी लोकेशन को स्पॉट करना है। एंड रिमेम्बर दिस थिंग कि लोकेशन लगभग 150 ब्लॉक दूर होनी चाहिए किसी भी विलेज से या किसी भी ट्रेडिंग हॉल से। तो आयरन फार्म को बनाने के लिए आपको इन सभी मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद आपको एक लोकेशन ढूंढनी है। आपको यहाँ पर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ऐसे करके 9 बाई 9 का एक होल डिग करना है। तो वो करते हैं और मिलता हूँ। नाइन बाई 9 का होल डिग करने के बाद उसे आपको 4 ब्लॉक नीचे तक और डिग करना है। इस तरह से देख लेना। और ऐसा डिग करने के बाद इस पूरे एरिया को क्लीन करना है। 9 बाई 9 को 4 ब्लॉक नीचे तक क्लीन करना है। ओके, मिलता हूं आपसे इसे क्लीन करने के बाद। ओके, तो ये पूरा का पूरा क्लियर होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। उसके बाद आपको सिंपली से वापस से नीचे आना है और किसी भी एक कोने में जाकर ऐसे साइड से एक, इस तरफ से एक और बीच में ऐसे एक एक ब्लॉक छोड़कर हमें यहाँ पर डिग करना है। और इसी तरह से जैसे हमने ऊपर 9 बाई 9 किया था, यहाँ पर हमें 7 बाई 7 का एक होल डिग करना है। और उस होल को भी हमें 4 ब्लॉक नीचे तक डिग करना है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को करके मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में। ओके, तो ये कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। उसके बाद आपको सिंपली से नीचे ही नीचे आना है और यहाँ पर अब हमें प्लेस करने हैं बेड्स। टोटल हमें 20 बेड्स यहाँ पर प्लेस करने हैं। तो उसके लिए एक कोने में 7, दूसरे कोने में 7, गिन लो भले, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो ऐसे 7 और 7 14 हो गए और बीच बीच में हो गए टोटल हमारे कुल मिलाकर हमारे 20 हो गए हैं। और जो जगह खाली बची है यहाँ पर हमें स्लेब लगा देना है। ये कंप्लीट होने के बाद अब हमें एक एक कोने में एक एक टॉर्च को प्लेस करना है। और टॉर्च को प्लेस करने के बाद इस पूरी एरिया को हमें स्लेब से ढक देना है कुछ इस तरह से। ओके, स्लेब से ढकने के बाद अब हमें चाहिए यहाँ पर विलेजर्स। तो हमें टोटल मिनिमम हमें यहाँ पर 11 विलेजर्स चाहिए। तो हम यहाँ पर 11 विलेजर्स लेकर आएंगे। और 11 विलेजर्स लाने के बाद उन विलेजर्स को हमें देनी है कोई सी भी एक जॉब। किसी भी तरह की हम उनको जॉब दे सकते हैं। और स्टार्टिंग ट्रेडिंग हॉल हम यहीं पर बना सकते हैं विदाउट इवन मेकिंग अ ट्रेडिंग हॉल। अंडरस्टैंड? ये कंप्लीट होने के बाद हमें जाना है ऊपर को। और जब हम ऊपर को जाएंगे तो हम देखेंगे हमारे गोलम भाई साहब पहले से स्पॉन हो चुके हैं, यानी कि हमारा जो आयरन फार्म है वो वर्क करने लगा है। अब हमें क्या करना है, सिंपली से किसी भी एक कोने में जाना है और ऐसे यहाँ पर 2 यहाँ पर डिग करके यहाँ पर हमें चेस्ट को प्लेस करना है। देन हमें चेस्ट के सामने 4 हॉपर्स को प्लेस करना है। उसके बाद हमें अब ध्यान रखने वाली चीज़ है कि साइन बोर्ड को हमें कहाँ प्लेस करना है। इस कोने में एक साइन बोर्ड, फिर यहाँ पर एक साइन बोर्ड, उसके नीचे यहाँ पर एक साइन बोर्ड और बीच में हमें लावा बकेट को प्लेस करना है। देन जैसे हम लावा बकेट को प्लेस करेंगे, ये गोलम भाई साहब उनसे टकराएगा लावा से, वो मरेगा और सारा का सारा आयरन इन हॉपर में होकर चेस्ट में जाएगा कुछ इस तरह से। ओके, नाउ अब हमें हर एक कोने में वाटर बकेट का यूज करके वाटर को यहाँ पर लगाना है, जिससे हमारा गोलम ऑटोमेटिकली वहाँ पर उस लावा के पास चला जाएगा। ओके, ये कंप्लीट होने के बाद हमारा पूरा का पूरा आयरन फार्म कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से आप बहुत ही इजी वे में, बहुत ही आसान तरीके से अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में भी ये आयरन फार्म बना सकते हैं, जो कि काफ़ी इजी है और बिगिनर बिल्ड है। तो आप ये कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हो। और अगर आपको कोई और फार्म की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हो। बाय बाय।